का मेरा सफर थोड़ा मुख्तलिफ है। मुझे एक नई लोकेशन मिली है, 620 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। तो देखते हैं सा नज़ारा। खजूरों के बाग। तो ये एक दरा टाइप है, बड़ा खूबसूरत दरा है। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े साइडों में बागात हैं। ये अब हमारा है माल, इसके अंदर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा सफर थोड़ा मुख्तलिफ है। कल का ट्रिप मुकम्मल करने के बाद जब मैं ऑफिस में वापस पहुंचा तो मुझे एक नई लोकेशन मिली है। बरीदा तो वैसे मैं कई दफा जा चुका हूं, लेकिन आज पहली बार नबानिया में जा रहा हूं। नबानिया मैं नहीं गया। नबानिया यहाँ सीपीपी से 620 किलोमीटर है और फिर बरीदा से नबानिया 120 किलोमीटर है। तो देखते हैं आज का हमारा सफर कैसे रहता है और ये हमारे लिए क्या लाता है। तो चलें फिर सफर का आगाज करते हैं। मैंने जो ट्रेलर कनेक्ट कर लिया अपना और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ले लिए हैं। तो चलें फिर अपने सफर का आगाज करते हैं। मेरे साथ रहिए। तो इस टाइम सुबह के 7:16 हो रहे हैं और मैं ऑफिस तकरीबन 4 बजे आ गया था। तो रिपोर्टिंग टाइम मेरा 4 बजे था, लेकिन मैं रूम से 3 बजे उठा, फ्रेश हुआ, तैयारी की और यूनिफॉर्म पहनकर बस की तरफ निकल पड़ा। 3:30 वाली बस मैंने पकड़ी और तकरीबन 10 मिनट में मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंच गया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद गाड़ी की मैंने चाबी ली, ज़रूरी दस्तावेज़ात जो थे वो भी लिए और उसके बाद मुझे रेफर नंबर मिला। तो यहाँ फिर थोड़ी कहानी बदल गई। हालांकि आप देख लें कि 4 बजे से ले के 7 बजे तक, तो ये 3 घंटे हो गए मुझे रिफ़र का इंतज़ार करते हुए। मेरा रिफ़र नहीं आया था और रिफ़र लोड हो रहा था। तो ये अभी ऐसे समझे कि 6:30 बजे मेरा रिफ़र आया। आधे घंटे में मैंने कनेक्ट किया, फ्यूल वगैरह डाला और अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और सफ़र की तरह इंशाल्लाह हम निकल गए। तो इस टाइम हम ये CPP ये हमारा रेडी गो एरिया है, RGA इसको बोलते हैं। हमारे सफ़र का यहाँ से आगाज़ होता है। तकरीबन 3 घंटे तो वैसे समझ लें कि मेरी यहाँ पे ज़ाया हो गए हैं तैयारी करते हुए। और ये जो सफ़र है मेरा, ये है 12 घंटे का। तो 4.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मुसलसल मेरा टाइम पूरा हो गया और मैं अभी एक यहाँ पे क़याम व ताम है होटल टाइप, और इसमें रुका हुआ हूँ। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है पीछे और ये मेरे इस साइड में एक पाकिस्तानी होटल है, वहाँ पे जाऊँगा, रोटी खाऊँगा, नमाज़ पढ़ेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी यहाँ से हमारा जो आगे का सफ़र है यानी कि नबानिया, तो तकरीबन रह गया कोई 300 किलोमीटर। 320 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिया था, जो टोटल था 620 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर अभी हमारा रहता है। तो मजमे से हम अभी 100 किलोमीटर पीछे हैं या 90 किलोमीटर। अब ये है वो पाकिस्तानी होटल। जाते हैं इधर, ये मस्जिद है, मस्जिद में जाते हैं, वॉशरूम में, और नमाज के लिए मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे। फिर खैर से मेरे ख्याल में बंद है वॉशरूम या उधर है शायद। माशाल्लाह से खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब हम निकलने लगे हैं अपने सफ़र की जानिब। तो ड्राइवरी की अगर बात करूं तो ड्राइवरी एक ऐसा अजीब शोबा है ना कि इसमें जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है। अक्सर औक़ात हम लोगों की कोशिश होती है कि हम जब ट्रिप पे आएँ तो ट्रिप पे फ़ौरन हमें रिफ़र मिले और रिफ़र को कनेक्ट करें और यहाँ से निकलें, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब होना तो ऐसे चाहिए कि जब मैं ऑफ़िस पहुँचा तो मुझे फ़ौरन ट्रिप मिलना चाहिए और ऑफ़िस वालों की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये ड्राइवर अभी टाइम से पहुँच गया तो इसको ट्रिप दें और ये बस निकले। लेकिन बदकिस्मती से हमारा कोई ऐसा सिस्टम है, कोई इन्फॉर्म करने वाला नहीं है। हालांकि अलमराई कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा या मतलब वो जल्दी आ रहा है तो उसका ट्रिप लेट है तो उसको ये इन्फॉर्म करने का कोई तरीका हो कि आपने लेट आना है
या इस टाइम तक आप आ जाएं, अभी तक आपका रिफ़र नहीं आया। तो ड्राइवर अपनी यानी कि नींद ख़राब करके सुबह सवेरे पहुंच जाता है ऑफिस में, और आगे ट्रिप उसको 3 घंटे 4 घंटे बाद मिलते, यानी कि 3-4 घंटे वहाँ पे ज़ाया हो जाते हैं। तो अभी ऐसे समझे कि मैं सुबह 3 बजे का उठा हुआ, अभी इस टाइम 2:15, यानी कि आज़न ऐसे समझे कि 12 घंटे हो गए हैं मुझे। अब 12 घंटे मुझे होने वाले हैं और मैंने अभी आधा सफ़र किया और आधा सफ़र अभी मैंने करना भी है। तो फिर कहते हैं, जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी, आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी तो हमें जो हमारे ड्राइवर इंस्ट्रक्टर हैं वो ये बात बोल रहे थे कि भाई जब खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो उसमें 99% ड्राइवर की गलती होती है। अब कोई इनसे ये ज़रा पूछे कि 99% ड्राइवर की कैसे गलती होती है, कि ड्राइवर तो सुबह का उठा हुआ है, जाग रहा है, उसने सोना है, उसको नींद चाहिए। इस टाइम हम खैर से मजमा पहुँचे हुए हैं और टाइम हो रहा है 3:10। अभी पीछे हमारे पास रह गया तकरीबन 6.5 घंटे का टाइम रह गया हमारे पास, और सफ़र हमारा रहता है 242 किलोमीटर। अभी ये जैसे ये पहाड़ी एरिया जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये जैसे कंप्लीट होता है इसके बाद फिर अलगात आएगा। अलगात की चढ़ाई और उतराई काफ़ी मशहूर है। यहाँ से जब हम बरीदा जाएंगे तो रास्ते में उतराई आती है अलगात की, और बरीदा से फिर वापस जब मजमा की तरफ हम आते हैं तब उसकी चढ़ाई आती है। इधर से उतराई, उधर से चढ़ाई। तो अभी खाना खाने के बाद हल्की हल्की खुमारी सी छाने लगी है आँखों में, लेकिन सफ़र भी करना है, अब ठहर भी नहीं सकते। तो इंशाल्लाह इरादा मेरा है कि बरीदा पहुंच के फिर वहाँ पे सो जाएंगे, क्योंकि बरीदा से 140 या 145 किलोमीटर का सफ़र है। तो ये हम पहुंच गए अलगात। अलगात की चढ़ाई उतराई उतर रहे हैं, और ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं आप लोग को दिखा सकूं यहाँ की नज़र आ रहा हो, यहाँ से जब हम ऐसे देखते हैं ना तो बहुत ख़तरनाक नज़र आती है, और वापसी में चढ़ने के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ती हैं। हालांकि ये गाड़ियाँ मर्सिडीज़ हो गए, वॉल्वो हो गए, तो ये काफ़ी तगड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी इनको मसला होता है। अभी हम थोड़ी देर हुई है अलगात हम लोगों ने क्रॉस किया, तो अब ये बरीदा की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक दरा टाइप है, बड़ा खूबसूरत दरा है। वैसे मजमा बरीदा जो है तारीख़ी लिहाज से खजूर की पैदावार और खजूर की मंडी की हैसियत से काफ़ी अहमियत रखता है, और यहाँ जो खजूर है वो काफ़ी कसरत में होती है। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े साइडों में बागात हैं, बाग हैं खजूरों के, और बहुत बड़े बाग हैं। अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो, यहाँ तो बहुत प्यारा सा नज़ारा है यहाँ पे माशाल्लाह। यहाँ की जो खजूर है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और मजमा में एक तारीख़ी विरसा भी है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाया जाए, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम जब भी गाड़ी खाली करते। अभी एक गाड़ी वाला बेचारा आ रहा था, अभी वो पीछे हो गया है। तो जैसे ये मेरे सामने आगे गाड़ी जा रही है ना, तो जैसे इधर रोड ख़राब है तो उसने सेकंड लाइन में गाड़ी डाल दी। तो
काफ़ी टाइम अब उसी सेकंड लाइन में ही चलाता रहा गाड़ी। और मेरी गाड़ी जो है ये थोड़ी सी, ये जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन के उस तरफ थी। तो पीछे से एक गाड़ी आई, प्राइवेट गाड़ी, लेकिन वो शुरता यानी कि पुलिस था। तो उस बेचारे को उसने साइड पे लगाया और मैं गुजर गया। फिर अब पता नहीं उस बेचारे को कितने की पड़ी होगी। बहुत भी कम हो तो कम अज़ कम उसको 700 750 की तो पड़ी होगी लाजमी। तो अब ये रोड ख़राब है। अब रोड ख़राब होने की वजह से भी आप मुसलसल सेकंड लाइन यूज़ नहीं कर सकते। अगर सेकंड लाइन में आप किसी वजह से जाते भी हैं रोड, तो फ़ौरन आपको अपनी लाइन में आना चाहिए, ताकि ख़राब भी हो या जो कुछ भी हो। जैसे अब ये ख़राब है, इधर मैंने की तो इधर मैं डाल सकता हूँ, खैर है, लेकिन इधर जो है ना सेकंड लाइन में मैं नहीं आ सकता। सेकंड लाइन में अगर मैं आऊँगा भी सही तो फ़ौरन 10 तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम खैर खैरियत से नबानिया पहुँच गए हैं और 2 घंटे पहले पहुँच गए हैं। तो मैं पीछे चेक पोस्ट पे रुका था नमाज़ पढ़ने के लिए और मेरा टाइम भी पूरा हो गया था रेस्ट करने के लिए। तो वहाँ मैंने सोने की कोशिश की तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा अभी रात भी इतनी नहीं हुई है तो बस 2 घंटे इधर क्या ज़ाया करने हैं, बस डिपो पे चलते हैं, जल्दी जल्दी वहाँ पे गाड़ी खाली करते हैं और गाड़ी खाली करने के बाद फिर अल्लाह की आस पे जितना जल्दी हम वहाँ से फ़ारिग होंगे तो उतना आसानी के साथ हम आगे अगली डेस्टिनेशन यानी कि बरीदा डिपो पे पहुंच पाएंगे। और जितना फिर वहां से जल्दी खाली होंगे तो फिर हम अच्छे से नींद के लिए फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब गाड़ी खाली हो जाती है तो फिर अगर आपको नींद आती है तो कंपनी की तरफ से आपको फिर कोई पाबंदी नहीं है, फिर आप सुकून से नींद कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में फिर पहुँचते हैं। यहाँ से कोई 5 किलोमीटर रहता है हमारा नबानिया का डिपो। इसी रोड पे सीधा जाएंगे। अब ये 50 का रोड है क्योंकि ये अब हम नबानिया अलमराई डिपो में इंटर होने वाले हैं और ये बस बिल्कुल पहुंच गए हैं। तो हम इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे जाम करके और फिर यानी कि राइट साइड में जाएंगे। बिल्कुल रोड के साथ ही इधर ही इनका डिपो है, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर। तो ये पहले से एक ट्रेलर लगा हुआ है, ये जैसे फ्री होगा तो हम इसकी जगह पे लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी खाली है, देखते हैं कि बेकरी है नबानिया का या क्या है। तो बेकरी अगर होगी तो फिर इस 3 नंबर पे लगाएंगे हम। अगर बेकरी ना हो या तो फिर उस पे वो ट्रेलर निकलेगा तो उसकी जगह पे लगाएंगे। ये अब हमारा है माल इसके अंदर और ये अब इसको इधर लगाएंगे। मैं कैमरा रख देता हूँ इधर ही, आप लोग देखना। अब यहाँ पे एक और मसला हो गया है। हमारा जो ये ट्रैक्टर और ट्रेलर का जो राइट साइड की पार्किंग लाइट्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रही मुकम्मल। अब देखता हूँ कि इसका फ्यूज़ उड़ गया है क्या है। जब यहाँ पर गाड़ी मैंने लोडिंग के लिए लगाई जैसे ही बे पे, और बे पे लगाने के बाद मैं जब उतरा हूँ तो ये साइड जो है ना, लेफ़्ट साइड ड्राइवर साइड, ये मुकम्मल काम नहीं कर रही थी। लाइटें, ये साइड लाइटें और बैक लाइटें, ये सारी ख़राब। मैं बहुत परेशान हो गया कि ये क्या है। खैर अपनी जो हिम्मत थी, क्योंकि अब डिपो जो हैं, डिपो पे टेक्निकल सपोर्ट वैसे अवेलेबल नहीं होती, जो मतलब है कि वर्कशॉप में या मेन कंपनी में होती है।
तो फिर मैंने जो अपनी साथ भी इस्तात से जो चेक करना था, यानी कि सबसे पहला काम होता है फ्यूज़ चेक करना। तो जैसे ही मैं फ्यूज़ पे गया तो फ्यूज़ उड़ा हुआ था। तो फ्यूज़ को मैंने लगाया और लगाने के बाद फिर उड़ गया। फिर मैंने कहा ये कोई इशू है। फिर मैंने फ्यूज़ निकाला, उसको चेक किया तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। फिर मैंने वायरिंग वगैरह चेक की। तो यहाँ अलमरई कंपनी में एक मसला है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारे पास टूल नहीं होता और हमें इजाज़त नहीं है। तो फिर भी मैंने अपने हिसाब से टेस्ट किया। तो जब नहीं हुआ तो फिर मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करें। तो उन्होंने फिर वर्कशॉप वालों को ईमेल किया। तो फिर फ़ौरन 5 मिनट में कॉल आ गई वर्कशॉप वालों की। तो एक ऑफिसर ने मुझसे बात की तो उसने मुझे बोला क्या मसला है, आपने चेक किया? मैंने कहा हाँ, मैंने ये चीज़ें चेक की है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई शॉर्टेज है, तार कहीं पे टच हो रही है, तो आप ट्राई करो, हो जाएगा। मैंने कहा अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो अब तो लाजमी बात है कि करना ही पड़ेगा। तो बस फिर अल्लाह की आस पे लगा रहा, काफ़ी दफ़ा ट्राइयाँ की, नहीं हो रहा था। लेकिन आखिर मुझे ख्याल आया कि जो हमारी ये वाली साइड है, राइट साइड की जो ब्रेक बत्तियां हैं, यानी कि बकाया इंडिकेटर सब कुछ ब्रेक के साथ सारी लाइटें काम कर रही थी, सिर्फ ये पार्किंग लाइट जो है ना ये काम नहीं कर रही थी। तो मैंने वहाँ पे जो वायर गर्म हो रही थी, यहाँ पे जो वायर हमारी गर्म हो रही थी उसको मैंने निकाल के वो जो हमारी राइट साइड वाली है उसके साथ मैंने उसको बाईपास कर दिया। मतलब करंट तो इधर आ गया। मैंने कहा देखते हैं अगर अभी भी फ्यूज़ राइट साइड का उड़ता है तो फिर तो हमारी कहीं ना कहीं लाइटों में इशू है। अगर फ्यूज़ नहीं उड़ता तो फिर इस प्लग का मसला है। तो जैसे ही मैंने लगाया तो 10-15 मिनट मैंने चेक किया, सारी लाइटें वगैरह हर चीज़ देखी तो बिल्कुल ओके था और तार भी गर्म नहीं हो रही थी। तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा ये वाला जो प्लग है ये देखें, तो इस प्लग का मसला है, यही प्लग की वजह से ये शॉर्ट हो रहा था। तो अभी मैंने बाईपास कर दिया है। बाईपास करने के बाद हमारा काम तो चल गया और वर्कशॉप वालों को भी बता दिया है, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, अप्रिशिएट किया। अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। शुक्रिया।